हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं भूगोल के 35 सवालों को लेके। ठीक है, जो विश्व के भूगोल हैं उसके जो 35 महत्वपूर्ण सवाल है हम आज उसको लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे आपके सामने, तो आप कहोगे किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो आप कहोगे मेंटल को। किसे कहा जाता है? मेंटल को। ये जो पृथ्वी होती है ये गोल होती है, आप सभी को पता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सियाल, सीमा और नीफे। ये जो नीफे होता है इसी को कहा जाता है मेंटल, और ये पृथ्वी के सबसे मध्य में पाया जाता है। ठीक है, अगर आगे बढ़े इसी तरह से, तो जो अगला प्रश्न है हमारा वो क्या है भैया? भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे है? तो आप कहोगे राजस्थान में। कहाँ पे है भैया? सॉरी, राजस्थान में। ठीक है, अगर इसी तरह से आगे बढ़ें तो कौन सा प्रश्न आता है? अगला जो प्रश्न हमारा है वो क्या है भाई? वो है कि कौन सा महासागर हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? कौन सा महासागर हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न आता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी। अगर पूछेगा क्वेश्चन किस राज्य में है? तो आप कहेंगे गुजरात में। कौन सा राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, अगर इसी तरह से पूछेगा प्रश्न अगला प्रश्न क्या है? कहेगा कि भैया विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत क्या करता है? सबसे अधिक केले का उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है अमेजन नदी। कौन सी नदी है भैया? अमेजन नदी। कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की। ये कहाँ बहती है? किस देश में? तो आप कहेंगे ब्राजील में। कहाँ बढ़ती है? ब्राजील में। ठीक है, इसे अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। फेफड़ा। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं अमेजन जंगल को। ठीक इसी तरह से आगे बात करें अगर, तो जो अगला प्रश्न है वो क्या है भाई? वो है कि संसार में संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर स्वेज नहर है। इसका ये मतलब होता है कि जो सबसे व्यस्त नहर है, तो जहाजों के लिए सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो वो है स्वेज नहर। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न निकल के आता है सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? सबसे घना देश तो पूछ रहा है, लेकिन कौन से देशों का? सार्क के देशों का। तो सार्क में आपको पता है कि कितने देश होते हैं? 8 देश हैं। सार्क में कितने देश हैं? 8। उसमें सबसे घना देश की बात करें तो वो है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो जो अगला प्रश्न आता है हमारे सामने तो वो अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? वायु दाब कौन मापता है? तो उसको कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। ठीक इसी तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न निकल के आता है कि बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? इसे बरमुंडा त्रिभुज कहिए या फिर बरमुंडा ट्रायंगल कहिए। यहाँ पे देखिएगा ये कहाँ पे है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है भैया? उत्तर अटलांटिक महासागर में। इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाज जब जाता था तो डूब जाता है। ठीक है, इसलिए इससे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़े तो पाक जल संधि किसको जोड़ती है? जोड़ने का मतलब 2 स्थान होते हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करती है? पाक जल संधि। और वो कौन कौन से स्थान है? मन्नार और बंगाल की खाड़ी। मन्नार कहाँ पे है? तो आप कहेंगे हिंद महासागर में। और बंगाल की खाड़ी तो आपको पता है बंगाल के पास में है। आगे बढ़ें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इसी तरह से अगर आगे भी देखते रहें तो जो अगला प्रश्न निकल के आता है वो है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आप कहेंगे कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। बात करें अगर रेशम के बारे में तो एक क्वेश्चन बनता है रेशम मार्ग कौन सा भैया? रेशम मार्ग की खोज किसने किया? तो आप कहेंगे रेशम मार्ग की खोज किया था कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न हमारे सामने निकल के आता है वो कौन सा है उसको देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न है हमारा कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है?
शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो आप कहोगे एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो। आगे बढ़ें अगर इसी तरह से जो प्रश्न हमारे चल रहे हैं, इसमें अगला जो प्रश्न आता है, विश्व में मक्का की पेटी यानी जो कॉर्न बेल्ट होता है, मक्का जानते हैं आप, जिसे गांव में इस समय गांव में किस नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बात करें इस तरह से तो ये कहाँ पाया जाएगा? यूएसए में। मक्का की पेटी कहाँ पाई जाती है? यूएसए में। यानी सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे अमेरिका में, ठीक है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला कौन सा यंत्र है? तो आप कहोगे हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने वाला, ठीक है, हाइग्रोमीटर। चलिए इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो जो अगला प्रश्न निकल के आता है वो है प्रसिद्ध अंगुलियानुमा झील किस कहाँ स्थित है? ठीक है, अंगुली नुमा, जो आपकी अंगुलियां फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स की तरह आपका जो एक झील है वो कहाँ पे है? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे है? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो जो अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप कहेंगे किलायु। कौन सा ज्वालामुखी है? किलायु। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किलायु ज्वालामुखी किस देश में है, आपका ये प्रश्न रहा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा है? तो वो तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? देखिएगा, ऑक्सीजन पूछ रहा है, तत्व पूछ रहा है, उसके बाद धातु पूछता है तो कुछ अलग आंसर हो जाता है, ठीक है। अब ये तत्व पूछ रहा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑक्सीजन। बात करें इसी तरह से कि उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? जो उत्तर भारत है, जैसे उत्तर प्रदेश के एरिया हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, सॉरी बंगाल नहीं, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, बात करें इस तरफ के तो ये जो सॉरी हाँ, तो ये जो देश हैं, सॉरी ये जो राज्य हैं वहाँ पश्चिमी विक्षोभों के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। बात करें अगर भारत में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है या दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो वह है भैया ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार द्वीप। बात करें किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले हीरे की खान के लिए। हीरे की खान किम्बरले है कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे भैया? साउथ अफ्रीका में है किम्बरले, या हीरे की खान के लिए फेमस है। बात करें इसी तरह से अगले प्रश्न की तो जो अगला प्रश्न हमारा है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर द्वारा जुड़ा होता है? लाल सागर और भूमध्य सागर किस नहर से जुड़ते हैं? तो वो होते हैं स्वेज नहर से। किस नहर से? स्वेज नहर से। लाल सागर भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। बात करें इसी तरह से जो अगला प्रश्न हमारा निकल के आता है वो क्या है भैया? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उसका नाम है कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील, ठीक है। कैस्पियन झील कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं तो जो अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा तो आपको पता है प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया, और सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक महासागर। इसी तरह से देखिए जो अगला प्रश्न है वो क्या है भैया? भूकंप की तीव्रता क्या? भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो उस यंत्र का नाम होता है सिस्मोग्राफ। कौन सा नाम है? सिस्मोग्राफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तो जो अगला प्रश्न निकल के आता है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है भैया रसिया से। कहाँ से भैया? रसिया से लेकर कनाडा तक। कहाँ तक है? कनाडा तक, ठीक है। रसिया से लेकर कनाडा तक ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं तो जो अगला प्रश्न है वो, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी भी है और कृत्रिम है, यानी मानव द्वारा बनाई गई झील है, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी रह चुके हैं। फर्स्ट सीएम कौन थे? तो वो थे भैया गोविंद बल्लभ पंत। चलिए आगे देखें तो अगला प्रश्न निकल के आता है चिल्का झील।
चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो आप कहोगे उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ग्रेट चैनल किस को पृथक करता है, यानी किस किस द्वीप को क्या करता है, ये अलग करता है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से, किससे, ग्रेट निकोबार को किससे अलग करता है, सुमात्रा द्वीप से। ये होगा ग्रेट चैनल का कार्य। बात करें वायुमंडल किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। वायुमंडल में जितनी भी 5 परतें होती हैं और 5 परतों में से किस परत द्वारा रेडियो तरंगे वापस होती हैं, तो वो होता है आयन मंडल। कौन सा मंडल होता है, आयन मंडल। चलिए आगे बढ़े। तो पवित्र भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है, फिलिस्तीन। किसे कहते हैं, फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो आप कहेंगे राजस्थान। कौन सा है, क्वेश्चन राजस्थान। बात करें अगर पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पटी। इसी तरह से जो अगला प्रश्न हमारा है वो क्या है भैया, वो है भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मैं बताता हूँ आपको, क्या है, मुंबई है। क्या है, मुंबई। मुंबई में सबसे ज्यादा क्या है, जो पक्की ईंटों वाली यानी पक्की सड़कें हैं वो सब ज्यादा किस राज्य में है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। और एक बात याद रखिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।